तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, रामचरितमानस के विवाद को लेकर लगातार इस मामले में जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 आरोपियों पर अब लखनऊ पुलिस ने एनएसए लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, रामचरितमानस विवाद मामले को लेकर लगातार ये मसला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें एनएसए लगाया गया है। गिरफ्तारी का जो मामला है वो लगातार चल रहा है और वहीं अब इसमें एनएसए जो है लगाया गया है। सत्येंद्र कुशवाहा नाम के जो शख्स है उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 29 जनवरी को इन पर केस दर्ज किया गया था। आरोपियों ने लखनऊ में रामचरितमानस की जो प्रतियां हैं वो यहां पर जलाई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम नाम के शख्स पर एनएसए लगाया गया है। 29 जनवरी को केस दर्ज हुआ था। प्रतियां रामचरितमानस की इनकी तरफ से जलाई गई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि जाति प्रथा पर भागवत ने संदेश दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है बल्कि इंसानों ने बनाई है। पंडितों ने बनाई जाति व्यवस्था जो कि गलत है। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान जाति प्रथा को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो व्यवस्था है जाति की वो इंसानों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है, जो कि गलत है। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जहां एक तरफ रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इस सबके बीच जातिवाद को लेकर, जाति को लेकर चर्चा चरम पर है। और इस बीच मोहन भागवत का ये बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी एक हैं, हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं, सभी जातियां बराबर हैं। भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जिसमें जाति को ऊंच नीच दिखाया गया हो या फिर जातिवाद में बांटा गया हो। लेकिन यह व्यवस्था इंसानों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है और यह व्यवस्था गलत है। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है जाति प्रथा पर। उन्होंने ये बड़ा संदेश दिया और कहा कि सभी एक है, यह व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है। तो बड़ी बातें कहते हुए यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर से हम जन्मे हैं। ये कहते हुए मोहन भागवत जो है वो नजर आए, क्योंकि जाति प्रथा पर एक बड़ा हमला वो यहां पर बोलते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, ये पंडितों ने बनाई है। भगवान ने किसी जात पात का भेद नहीं किया, ये पंडितों की तरफ से किया गया है। समाज को बांटकर दूसरों ने हमारा फायदा उठाया है। जो बाहरी लोग हैं वो इसका फायदा उठाते रहे और इसी की वजह से लगातार हमें नुकसान होता रहा है। किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत छोड़िए, अपने धर्म के साथ रहिए, अपने धर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हर काम समाज के लिए, तो कोई अलग कैसे? अगर हर कोई जो है वो समाज के लिए काम कर रहा है तो हम कैसे अलग हो गए? यहां पर हर काम को समाज के लिए, तो कोई अलग काम ना करे और अपने धर्म के साथ तमाम लोग जो है बने रहे। लेकिन इसे लेकर विवाद किस तरीके से अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी सनातन, कभी जातिवाद, तो कभी हिंदू मुस्लिम। हाल के दिनों में इन मुद्दों पर कई सियासी बयान सामने आ चुके हैं। इन सियासी बयानों को लेकर देश भर में माहौल गर्म हो रहा है। कभी बयान के विरोध में तो कभी बयान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी हुए। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आ गया है। भागवत ने कहा कि जाति, संप्रदाय, पंडित, पुजारियों ने बनाया है, लेकिन भगवान के लिए सभी एक हैं। संघ प्रमुख ने कहा, भगवान ने हमेशा कहा है कि उनके लिए हर कोई समान है और उनके लिए कोई जाति संप्रदाय नहीं है। ये पुजारियों ने बनाया है, जो कि गलत है। देश में विवेक, चेतना सभी एक हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की, अगर बदलता है तो धर्म को छोड़ देना चाहिए। भागवत रविवार को मुंबई में संत रविदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का संतों और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे जाने माने लोगों ने विरोध किया। अस्पृश्यता से परेशान होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाया और गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग को चुना। उनकी शिक्षाएं भारत की सोच में भी बहुत गहराई तक समाई हुई है। भागवत के इस बयान पर सियासत गरमाने लगी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि बयान से धर्म के ठेकेदारों की पोल खुल रही है। मौर्य ने ट्वीट में लिखा, यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, अधम कहने, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है, हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, अपनी गंदी जबान से कीचड़ उछाला है, ऐसे व्यक्ति की न सिर्फ
चुनाव में लड़ने की पात्रता समाप्त होनी चाहिए, अपितु ऐसे लोगों को हमेशा के लिए वोट देने के अधिकार को भी छीन लेना चाहिए चुनाव आयोग को, और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि देश के अंदर एक दृष्टांत हो कि आखिरकार हिंदुओं का अपमान करने पर भी इनको सजा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के प्रति अगेंस्ट में NSA लगाना चाहिए। जाति और नहीं होना चाहिए और समाज में सबका बराबर का सम्मान होना चाहिए। और हमारे भगवान कृष्ण जी भी गीता जी में कह रहे हैं कि जो कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनी है, वर्ण जैसे जो कर्म जो करता है, विद्या देना लेना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, कर्म है। धर्म और जातिवाद को लेकर छिड़े घमासान के बीच मोहन भागवत का ये बयान कई मायनों में काफी अहम है। भागवत के बयान पर सियासी घमासान छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।